आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। इंदस रिवर का ओरिजिन या उद्गम तिब्बत में माउंट कैलाश के पास एक बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से होता है। इंडिया में एंटर करने के बाद यहां आप देख पा रहे होंगे कि राइट बैंक से नुब्रा और श्योक, ये दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके इंदस को मैच करती है या ज्वाइन करती है। फिर इंदस जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन कुछ टाइम तक स्ट्रेट कोर्स फॉलो करते हुए लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से निकलती है। उसके बाद नंगा पर्वत के पास आके ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद बहुत सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इससे मिलती है। अब इनमें से कुछ है जो अफगानिस्तान से भी आती है, तो कुछ कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम लोग देख लेते हैं जितनी हमारे रिक्वायरमेंट होगी। तो इनमें से है जैसे है कि हो गया स्वात, फिर काबुल हो गई जो अफगानिस्तान से आती है, फिर खुर्रम हो गई, फिर तोचियर गोमल हो गई। तो ये हो गए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हमने देखा। अब इसके ट्रिक पे भी हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के पास आते हैं। बोखरचू से उद्गम होने के बाद ये जैसे ही इंडिया में प्रवेश करती है तो लेफ्ट बैंक से ट्रिब्यूटरी जो है वो जास्कर है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ नदियां आके धीरे धीरे आगे में मिलती है, जैसे कि सुरू, स्वान और द्रास हो गई, जो इस मैप में मेंशन नहीं है। जैसे उसके बाद ये पाकिस्तान घुसती है तो पाकिस्तान में झेलम, चिनाब, राबी और सतलज, ब्यास भी है, जो ब्यास तो ऑलरेडी सतलज में मिल चुकी है, इंडिया में ही वो खत्म हो जाती है। तो ये पांचों यहां पे मिलते हुए पाकिस्तान में मिठानकोट एक जगह है। जस्ट मिठानकोट के थोड़े से ऊपर में ये पंजनाड नदी का फॉर्मेशन होता है और ये पंजनाड जाके आके इंदस या सिंधु में मिल जाती है। और ये पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है और अरेबियन सी, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अब पहले जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं या लिस्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्टोरी फॉर्म करनी है या कोई ट्रिक लगानी है जिससे कि हमें ये पूरा का पूरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो उनमें हो गई नुब्रा, श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, खुर्रम, तोची और गोमल। तो अब एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये पिक देखो, आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है 2003 का वर्ल्ड कप फिनाले जो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होता है। जैसे ही फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होता है हमारे जहीर खान साहब अपने नो बॉल्स का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। और जितनी भी ऑडियंस वहां पे बैठी थी या फिर टीवी पे देख रहे दर्शक, वो लोग पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं। लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए हुए जो ओपनिंग बैट्समैन थे एडम गिलक्रिस्ट, उनकी आंखें लिट अप हो जाती है और वो अपने शॉट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके द्वारा जो शॉट्स खेले गए वो बिल्कुल काबिले तारीफ थे। कुछ देर बाद तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आज तो ये 100 करके ही जाएगा। तो ये स्टोरी हो गई हमारी फर्स्ट इनिंग्स की। तो इससे हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। ये जो फर्स्ट इनिंग्स की स्टोरी मैंने बताई, इसको हम लोग दोबारा रिफ्रेज करते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी होती है जहीर खान के नो बॉल्स से शुरुआत। तो नो बॉल्स से हम लोग रिलेट कर सकते हैं नुब्रा को। उसके बाद जैसे ही उनकी नो बॉल्स की सीरीज स्टार्ट होती है, नो बॉल्स देना, वहां पे बैठी हुई ऑडियंस और इवन टीवी पे बैठे हुए दर्शक जो टीवी देख रहे थे, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो शॉक्ड से हम लोग शोक को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उनका जो ओपनिंग बैट्समैन था गिलक्रिस्ट, जिससे हम लोग गिलक्रिस्ट से गिलगित, उनकी आंखें लिट अप हो जाती है और वो अपने शॉट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ शॉट्स से हम रिलेट कर सकते हैं स्वात को। उनके जो शॉट्स थे वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ थे। तो काबिले तारीफ से हम लोग काबुल को रिलेट कर सकते हैं। और उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो 100 करके ही जाएगा। तो 100 से हम लोग हुंजा को रिलेट कर सकते हैं। अब बाकी जो बचे हुए 3 रिवर है तो इसको हम सेकेंड इनिंग्स की स्टोरी में फॉर्म करते हैं।
तो सेकेंड इनिंग्स में हमने स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो टारगेट था वो तकरीबन 360 के लिए चेज करने का था, और वो हुआ था हमारे जहीर खान के नो बॉल्स के कुकरम के कारण। अब इंडिया का फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होता है, हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तेंदुलकर आते हैं और वो अपना विकेट मगरा को देकर निकल जाते हैं। बस उसी वक्त पब्लिक को लग गया भाई कि वर्ल्ड कप तो गए हो ठाकुर, वर्ल्ड कप तो गए हो। ये हमारे सेकंड इनिंग्स की स्टोरी हुई। तो अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं राइट बैंक पे जो बची हुई रिवर्स है उससे। रिवर्स बोले या ट्रिब्यूटरीज बोले। तो हमारे सेकंड इनिंग्स स्टार्ट होता है कि हमारे पास टोटल 360 का टारगेट था, और ये 360 का टारगेट पहुंचा किस वजह से था? जहीर खान के नो बॉल्स के कुकरम से। तो कुकरम से हम रिलेट कर सकते हैं खुर्रम को। उसके बाद हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो थे तेंदुलकर, या हम उसे टॉप ऑर्डर या तेंदुलकर से रिलेट कर सकते हैं तोची को। वो अपना विकेट मगरा को देके निकल गया। उसके बाद तो पब्लिक को ऐसा लगा जैसे कि वर्ल्ड कप तो गयो। तो यहां वर्ल्ड कप तो गयो गयो से हम गोमल को रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी 2003 की वर्ल्ड कप की एक स्टोरी लाइन फॉर्म हो गई, जो हमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने में मदद करेगी। अब देख लेते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास है जस्कर, सुरू, द्रास। द्रास इसमें लिखा नहीं हुआ है, मिस हो गया किसी वजह से। स्वान, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज और पंजनाड। ये पंजनाड, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज का समागम है, तो इसे पंजनाड बोलते हैं। यहाँ पे आके मिलती है। वैसे ब्यास इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो अब इसके लिए स्टोरी फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अरिजीत सिंह के पास्ट पे, जब वो फेमस नहीं थे। तो जब वो फेमस नहीं थे तो उसी तरह वो कोलकाता में किसी सिंगिंग ऑडिशन पे गए थे। तो उन्होंने ऑडिशन पे गए, उन्होंने अपने गाना स्टार्ट किया, सुर ताल बैठाए और दर्द भरे गानों का लड़ी लगा दी। भाई ये दर्द भरे गानों की लड़ी लगा दी। उसके बाद जजेस की जब बारी आई तो जजेस ने कहा, यार तुम्हें क्या लगता है भाई कि तुम ऐसे सुर ताल लगा के या दर्द भरे गाने सुना के क्या सोनू निगम बन सकते हो क्या? भाई साहब ये बात अरिजीत सिंह झेल नहीं पाया। वो बाहर गया, चाय पी, उसके बाद रेलवे की ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट बॉम्बे चला गया। याद रखना बॉम्बे गया, मुंबई नहीं। स्टोरी के लिए बॉम्बे जरूरी है। अब बॉम्बे पहुंचने के बाद वो चला जाता है अपने भाई सलमान भाई के पास। अब इन दोनों का रिश्ता तो जग जाहिर है, तो गए ही होंगे। ठीक है, देख लेते हैं अब स्टोरी कैसे बनती है इस पे। तो स्टोरी को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। जाते हैं अरिजीत सिंह के पास्ट अर्ली डेज पे। वो ऑडिशन पे जाते हैं। ऑडिशन पे वो अपना गाना स्टार्ट करते हैं। गाना सुर ताल पे गाते हैं और दर्द भरे सॉन्गों से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दर्द सुर ताल से हम लोग शुरू को कनेक्ट कर सकते हैं और दर्द से द्रास को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ मेंशन नहीं है, मैंने पहले भी कहा बाय मिस्टेक के छूट गया है। बट उसके बाद जजेस उनका रिएक्शन आता है। वो बोलते हैं तुम इस तरह के गाने से क्या अपने आप को सोनू निगम साबित करना चाहते हो या सोनू निगम बन जाओगे? तो जजेस से हम लोग जस्कार को रिलेट कर सकते हैं और सोनू निगम से हम लोग स्वान को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये अरिजीत बाबू झेल नहीं पाए। झेल नहीं पाए से तो झेलम हो गया। वो बाहर जाते हैं, चाय पीते हैं, रेलवे की टिकट खरीद के डायरेक्ट बॉम्बे निकल जाते हैं। तो चाय पी से चिनाब हो गया, रेलवे की टिकट ली से राबी हो गया और बॉम्बे निकल गए से ब्यास हो गया। और बॉम्बे पहुंचने के बाद वो अपने भाई सलमान भाई से मिलने निकल जाते हैं, तो उससे सतलज हो गया। और मुझे नहीं लगता कि पंजनाड मुझे बताने की जरूरत है इसके लिए कि वो झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज का समागम है। कि ये तो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लिया। आई गेस आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो रिपीट करना, हो जाएगा। अब एक चीज जो बाकी रह गई है हमें याद करने की, एक स्टोरी फॉर्म करने की, कि वो इंदज का जो ओरिजिनेशन है या फिर जो उद्गम स्थान है उससे कैसे याद किया जाए। तो उससे भी एक स्टोरी फॉर्म करते हैं हम लोग, छोटी सी स्टोरी। एक लड़की थी जिसका नाम था इंदु। भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो चाहती थी कि मैं भगवान शिव से
पर्सनली जाके मिलूं, तो उसके लिए वो निकल जाती है कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत पे जाते जाते अब वहां जा रही है तो वहां काफी बर्फ है, तो ठंड लगने लगती है उसे। ठंड लगती है तो उसको बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है, फिर भी वो रुकती नहीं है, वो डायरेक्ट जाके शिव जी से मिल के आती है। तो अब ये हमारी स्टोरी रही। तो अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। फिर उस लड़की का नाम क्या था? इंदु। इंदु से हो गया इंदस या सिंधु बोल दो। वो जाती है शिव जी से मिलने, तो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में, तो माउंट कैलाश हो गया। जाते जाते जब उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है तो उसे क्या होता है? उसे बुखार होता है। तो उससे हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? ये बोखरचू ग्लेशियर से रिलेट कर सकते हैं। तो आई गेस मुझे लगता है कि ये सारे ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुई है तो दोबारा ये इस वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको याद हो जाएगी। और ये अगर ये पीपीटी किसी को भी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके मुझे बता सकता है।